आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस की बुक का चैप्टर 1 जिसका नाम है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था वो क्या था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से 1945 तक चला था। अभी ये वर्ल्ड वॉर किन के बीच में लड़ा गया था, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी कंट्री थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और कौन किसके अगेंस्ट चल रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी दो पावर थी। दो पावर मतलब कि दो ग्रुप थे, एक था एलाइड पावर और दूसरा था सेंट्रल पावर, जिन्होंने की वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा था। तो जो एलाइड पावर थे उसमें कंट्री थी यूएस, ब्रिटेन, यूएसएसआर और फ्रांस। और जो सेंट्रल पावर थी उसमें कंट्री थी जर्मनी, जापान और इटली। तो ये दो पावर थी और इसमें देखा जाए तो उस टाइम के सारे बड़े बड़े सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री थी। ये वही कंट्री थी जिन्होंने की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। तो अब हमें पता चल गया कि जो वॉर था वो दो पावर के बीच में लड़ा गया था, एक थी एलाइड पावर और दूसरी थी सेंट्रल पावर। तो कोल्ड वॉर जानने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि एंड कैसे हुआ इस वॉर का, यानी कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी इसका एंड कैसे हुआ। तो ये एंड हुआ 1945 में जब यूएस ने बॉम्बिंग की थी हिरोशिमा और नागासाकी पर। अब ये हिरोशिमा और जो नागासाकी है वो जापान की दो सिटीज है। और जापान, जैसे कि यहाँ पर पता चल रहा है कि जो यूएस था उसके अपोजिशन में जो कंट्री थी वो थी जापान। तो यूएस कहता है कि वो सिर्फ क्या करना चाहता था, जस्ट वांटेड टू एंड द वॉर, कि वो वॉर को एंड करना चाहता था, इसीलिए उसने बॉम्बिंग की हिरोशिमा और नागासाकी पर। लेकिन जो दूसरी कंट्री थी वो कहते थे कि जो यूएस था वो दुनिया को अपनी पावर बताना चाहता था कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, और स्पेशली यूएसएसआर को। अब यहाँ पर कहने वाली बात ये है कि जो यूएस है वो दुनिया को अपनी पावर दिखाएगा। चलो ठीक है, दुनिया को अपनी पावर दिखाए कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो यूएसएसआर को क्यों दिखाएगा अपनी पावर, जबकि वो तो यहाँ पर उसका फ्रेंड था ना लड़ाई में। जब हम अपने फ्रेंड को क्यों बोलेंगे कि हम तेरे को अपनी पावर दिखाए, कुछ तो बात होगी। वो बात ये थी कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ये जो वर्ल्ड वॉर था सेकेंड, ये यूरोप के लैंड पर हुआ था और यूरोपियन कंट्री थी ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो ये चार कंट्री थी उस टाइम पर जो कि पहले बहुत डेवलप्ड थी। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी ही लैंड पर दो वॉर झेले थे। हालांकि एलाइड पावर जो थे वो जीते थे, ब्रिटेन और फ्रांस जीत गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी ही लैंड पर वॉर झेले थे और दो। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद या फिर सेकेंड के चलते ही ये पूरी तरह से खत्म हो गए थे। इनका जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो भी पूरा खत्म हो गया था। और बात रही दूसरी कंट्री की, जैसे जर्मनी, जापान और इटली, तो ये वॉर को झेल ही नहीं पा रहे थे, तो इस वजह से ये खत्म हो गए थे। ठीक है, तो इसीलिए जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ सेकेंड, या फिर खत्म होने वाला ही था, क्योंकि खत्म कब हुआ था, जब यूएस ने बॉम्बिंग की थी हिरोशिमा और नागासाकी पे। उससे पहले ही क्या था, जो सेंट्रल पावर थी वो सरेंडर करने वाले थे कि अब वो झेल नहीं पा रहे हैं, ये वॉर को वो झेल नहीं पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले यूएस ने बॉम्बिंग कर दी जापान की दो कंट्री पर, जिससे कि वॉर खत्म हो गया। ठीक है, तो जो इसके क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यूएस ने बॉम्बिंग की, वो उसका एक गलत मोटिव था। वो बस एक ही मोटिव था कि वो शो करना चाहता था अपनी पावर वर्ल्ड को और स्पेशली यूएसएसआर को, इसीलिए उसने बॉम्बिंग की। तो जहां से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े पावर थी जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और जर्मनी, ये तो खत्म हो गए थे, तो जाकर वर्ल्ड में सिर्फ दो ही पावर बची थी, एक था जिसमें से यूएस और दूसरा था यूएसएसआर। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुई यानी कि 45 से, उसके बाद ही जस्ट तुरंत शुरू हो गई हमारी कोल्ड वॉर। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब एंड हुआ वर्ल्ड वॉर का तब उसके बाद शुरू हुई कोल्ड वॉर। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से बॉम्ब थे जो कि यूएस ने अटैक किया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो वो बॉम्ब थे फैट मैन और लिटिल बॉय।